हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 4 हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 18। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों अपठित गद्यांश। आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश के विषय में। तो अपठित गद्यांश बच्चों होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। अपठित गद्यांश यानी कि जो हमने पहले नहीं पढ़ा हो कभी भी, वो होता है हमारा अपठित गद्यांश। शुरू करते हैं बच्चों। अपठित का अर्थ है जो पहले ना पढ़ा हो। बच्चों यहाँ हम कुछ ऐसे गद्यांश दे रहे हैं जो शायद आपने कभी पहले नहीं पढ़े होंगे। तो गद्यांश शुरू करते हैं बच्चों। नीचे दिए गए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही उत्तर को चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है बच्चों, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हमें इसी गद्यांश में से छांटने हैं और लिखने हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितनी सुहावनी सुबह है आज की। सूरज देखो कितना प्यारा, कितना ठंडा है, मानो दुनिया को ईद की बधाई दे रहा हो। कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो ये है हमारा जो गद्यांश है बच्चों, ये ईदगाह के ऊपर है। अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। गद्यांश में किस त्यौहार की बात की जा रही है। तो किस त्यौहार की बात की जा रही है बच्चों, इसमें ईद की बात की जा रही है। किस धर्म को मानने वाले रोजे रखते हैं। जो मतलब किस धर्म को मानते हैं वो लोग जो रोजे रखते हैं। तो कौन रखते हैं बच्चों, ईसाई नहीं रखते, हिंदू नहीं रखते, सिख नहीं रखते, इस्लाम धर्म को मानने वाले क्या रखते हैं बच्चों, रोजे रखते हैं। सूरज तो गर्मी देता है परंतु सूरज को उस दिन ठंडा कहा गया है क्योंकि सूरज के अंदर उस दिन गर्मी नहीं थी, पूरा सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, आसमान और धरती पर बहुत हलचल हो रही थी, या त्योहार की खुशी में सूरज की गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। तो ये है बच्चों की त्योहार की खुशी में जो गर्मी है वो महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए सूरज को इसमें ठंडा बताया गया। रमजान है। रमजान क्या है बच्चों, रमजान एक पवित्र महीना है, किसी जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, या एक पवित्र दिन है। तो रमजान जो होता है बच्चों एक पवित्र महीना होता है। इसमें जो मुस्लिम लोग होते हैं वो रोजे रखते हैं। गद्यांश का सही शीर्षक होगा, क्या होगा बच्चों, रमजान का महीना, 30 रोजे, ईद की तैयारियां या ईदगाह, क्या होना चाहिए। तो ये आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि क्या होना चाहिए इसका जो टाइटल होगा। सेकंड है बच्चों यहाँ पर जो सेकंड गद्यांश है, गांधी जी को हम केवल इसलिए ही याद नहीं करते कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमें विजय दिलवाई, बल्कि इसलिए भी याद करते हैं कि उन्होंने लोगों की भलाई के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। उन्हीं की कोशिश से छुआछूत जैसी कुप्रथा समाप्त हुई, स्त्रियां घर से बाहर निकलकर देश के बड़े बड़े काम करने लगीं। ग्रामवासियों ने अपने पैरों पर खड़े होना सीखा, हमारे देश में सब धर्मों का आदर मिला। गांधी जी की सबसे प्रिय धुन राम धुन थी। क्या धुन थी बच्चों, राम धुन थी, वो राम का नाम जपते थे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी से रिलेटेड गद्यांश से। गांधी जी कौन थे गांधी जी, राष्ट्रपिता, राष्ट्रस्वामी या राष्ट्रपति। अब गांधी जी कौन थे बच्चों, राष्ट्रपिता। सब इनको राष्ट्रपिता कहकर पुकारते थे। पैरों पर खड़े होना, मुहावरे का क्या अर्थ है, पैरों पर खड़े होना, पैरों में शक्ति आना, दूसरों का सहारा ना लेना, या आत्मनिर्भर बनना। तो इसका सही आंसर होगा आत्मनिर्भर बनना। रामधुन का मतलब है रघुपति राघव राजा राम, ये वतन हमारा है, या अंग्रेजों जाओ यहाँ से। तो रामधुन का क्या मतलब है बताओ बच्चों, रघुपति राघव राजा राम। आगे है ऊपर लिखे गद्यांश का सही शीर्षक होगा सब धर्मों का आदर, रामधुन या गांधी जी। अब क्योंकि इसमें गांधी जी की बात की गई है तो बच्चों इसका क्या टाइटल होना चाहिए, गांधी जी। आगे देखते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है, यदि यह हवा में अधिक मात्रा में हो तो हम सांस नहीं ले सकते। धुएं से भरे कमरे में आदमी जिंदा नहीं रह सकता। विषैली गैसों से भरे वातावरण में श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती हैं और मनुष्य का जीवन छोटा हो जाता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास के वातावरण को, हवा और पानी को साफ रखना होगा। अब ये गद्यांश बच्चों खत्म हो यहाँ पर। ये इसका पहला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। क्या है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि विषैली गैस है बच्चों। मनुष्य का जीवन छोटा क्यों हो जाता है बच्चों, क्योंकि विषैली गैसों से भरे वातावरण में सांस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। इससे क्या हो जाता है बच्चों, बीमार होने लगता है व्यक्ति, उसकी आयु जो है वो छोटी हो जाती है। हम कौन सी गैस सांस द्वारा अंदर लेते हैं और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। तो बच्चों हम सांस लेते समय हम
क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना होगा, तो स्वस्थ रहने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा कि हमें अपने आसपास के वातावरण को और पानी को क्या करना होगा, साफ रखना होगा बच्चों। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।